बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीयः पाठः कालज्ञो बाराहमिहिर। कालज्ञो यानी होता है समय का ज्ञाता। बाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से ये एक थे। कहते हैं इनका नाम केवल मिहिर था। मिहिर यानी सूर्य के जैसा तेजस्वी। लेकिन इन्होंने एक बार अपनी काल गणना के द्वारा राजा को ये बताया कि इनका जो पुत्र है वह 12 वर्ष में ख़त्म हो जाएगा, तो 12 वर्ष के बाद ख़त्म हो जाएगा। राजा ने बहुत सारे प्रयत्न किए कि पुत्र सही सलामत रहे, लेकिन बाराहमिहिर ने जो काल गणना करके जो समय बताया था उसी समय उनका पुत्र शांत हो गया। तब राजा ने उनको बुलाया और बोले कि आप जीत गए। तो बाराहमिहिर बोले कि नहीं, मैं नहीं जीता, ज्योतिष जीता है, ज्योतिष विद्या जीती है। तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अति प्रसन्न हुए और उन्होंने मिहिर को बराह का नाम दिया। तो जब से सभी लोग इन्हें बाराहमिहिर के नाम से जानने लगे। तो बाराहमिहिर एक बहुत बड़े गणितज्ञ, बहुत बड़े खगोल शास्त्री, ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे और ये बचपन से ही बहुत ही मेधावी और तेजस्वी थे। इनका मुख्य उद्देश्य गणित और विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। तो ऐसे बाराहमिहिर के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमें और सारी दुनिया को क्या क्या हमें दिया है, ऐसा कौन सा ज्ञान दिया है जिसके कारण हम उन्हें आज भी याद करते हैं। अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपित्थ कायथा नामक्यो ग्रामः। उज्जैन के निकट कपित्थ नाम का एक ग्राम है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ पर आदित्योपासक यानी सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे बाराहमिहिरः नामा बालको अजायत। उनके घर में बाराहमिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ। बाराहमिहिरस्य जन्म 99-चतुष्टके ख्रीस्ताब्दे संजातम। बाराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। बालकः बाराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत्। बालक बाराहमिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरम गत्वा। इसके बाद वह पाटलिपुत्र नगर को गए। प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से उन्होंने खगोल शास्त्र विद्या का अध्ययन किया। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी कि बाराहमिहिर का जन्म कौन से गांव में हुआ था। तो बाराहमिहिर का जन्म उज्जैन के निकट कपित्थ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? आदित्यदास था। और बाराहमिहिर का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ? 499 ईस्वी में। इन्होंने अपने पिता से ही ज्योतिष की विद्या प्राप्त की थी और फिर उसके बाद ज्योतिष विद्या प्राप्त करने के बाद वह पाटलिपुत्र नगर आए और फिर उन्होंने प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान जिसे हम कहते हैं उसका अध्ययन उन्होंने किया। तदानीम उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केन्द्रमासीत्।
उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविधकला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उस समय गुप्त वंश का शासन था और गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत सी कला और विज्ञान एवं संस्कृति के जो केंद्र थे वह वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वजनानां समागमः भवति। इसीलिए अनेक देशों से जो विद्वान थे वह यहाँ पर आते रहते थे। अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। इसीलिए जब वराहमिहिर ने अपना अध्ययन समाप्त किया, अध्ययन कौन सा अध्ययन, जो कि वह आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन ले रहे थे, तो वह अध्ययन समाप्त करने के बाद वह कहाँ आ गए, उज्जैन आ गए। वराहमिहिरः वेदज्ञ वैज्ञानिक कश्चासीत्। वराहमिहिर वेदज्ञ तो थे, वेदों के ज्ञाता तो थे ही, लेकिन वह वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक और वेदज्ञ दो अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल विरोधी चीज़ें हैं, लेकिन वह दोनों थे। एक तो वो थे ज्योतिष शास्त्र, जो कि उन्होंने अपने पिता से सीखा था, वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेद उनको कंठस्थ याद थे, और उसके अलावा वह वैज्ञानिक भी थे। नई नई चीज़ें तर्क सहित वह खोज करते थे और उनका निराकरण करते थे, नई संभावनाओं का। सह गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। अर्थात अब वह ज्योतिषी थे, वेदों के ज्ञाता थे और वैज्ञानिक थे, तो अब उनको कोई भी चीज़, किसी भी बात का वह अंधानुकरण नहीं करते थे। हर चीज़ को वह तर्क की कसौटी पर कसते थे। विज्ञान का तो नाम ही है कि तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे, विज्ञान की कसौटी पर, उसे ही विज्ञान मानता है। तो वैज्ञानिक होने के कारण वह किसी भी अंधानुकरण किसी भी बात का नहीं करते थे। हर चीज़ को वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके महत्व को देखते थे, और अगर वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण रहती थी वह चीज़, चाहे भले वह वेदों में हो या कहीं भी हो, उसी चीज़ का वह प्रतिपादन करते थे। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्र से प्रभावित फलित ज्योतिष नाम का जो शास्त्र था वह उनका प्रिय विषय रहा। ग्रह नक्षत्र पर प्रभावित फलित ज्योतिष, जिसे कि हम आज राशियों के नाम से जानते हैं। कोई भी जब बच्चा पैदा होता है, मनुष्य जब पैदा होता है, या कोई भी कार्य जब हम करते हैं, तो उसका शुभ और अशुभ फल का ज्ञान करने के लिए हम लोग किसे बुलाते हैं, ज्योतिष को बुलाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा वह पता लगाया जाता है कि यह चीज़ हमारे लिए किस प्रकार से फलदायी या अशुभ रहेगी। तो वह सब देखने के लिए हम क्या देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र। तो यह उनका प्रिय विषय था, जो कि उन्होंने किससे प्राप्त किया था, ज्योतिष शास्त्र की विद्या पिता से प्राप्त की थी। सबसे पहले उन्होंने जो विद्या प्राप्त की थी वही उनका प्रिय विषय था। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। उनके द्वारा की गई कालगणना प्रामाणिक थी। हमने पहले भी आपको पाठ के शुरुआत में ही बताया था कि जब यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने कालगणना द्वारा एक भविष्यवाणी की थी जो कि बिल्कुल सही थी। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ अपने लेखों में की हैं, और वह आज तक सही और प्रामाणिक हैं। आज तक, इस जमाने तक उनकी जो कालगणनाएँ हैं वह प्रामाणिक हैं। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के सबसे प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं।
ना तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्र प्राप्यते भारते। इनके पूर्व का, इनसे पहले कोई पैदा हुआ भी होगा अगर फलित ज्योतिष शास्त्री, तो इनसे पूर्व का कोई भी शास्त्र हमारे यहाँ अभी तक अप्राप्त है, यानी प्राप्त ही नहीं है। केवल इन्हीं के द्वारा जो लिखे गए हैं वही शास्त्र प्राप्त हुए हैं। तो इनको ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आचार्य फलित ज्योतिषी के यही रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं की रचनाएं हमको मिलती हैं। ऐश एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति। इन्होंने ही सबसे पहले यह प्रतिपादित किया कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। इससे पहले दुनिया को मालूम नहीं था कि चंद्रमा में अपना प्रकाश, खुद का प्रकाश नहीं है। हमें तो चंद्रमा चमकता हुआ दिखता था, तो दुनिया वाले मानते थे कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशवान है। लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले इस धारणा का प्रतिपादन किया कि चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य से प्रकाशवान है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? बारहमेहर क्या थे? एक वेदज्ञ थे और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने भारत के प्रथम फलित ज्योतिष के आचार्य बारहमेहर थे, और इन्होंने ही यह प्रतिपादित किया कि चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है और वह सूर्य से प्रकाशित है। बारहमेहरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। बारहमेहर ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन उसमें से जो 3 ग्रंथ हैं, बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंचसिद्धिका, इन ग्रंथों की ये मेन ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ जिनकी रचना बारहमेहर ने की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुण तत्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्वों का प्रतिपादन है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचित। इन्होंने न केवल खगोल विद्या का निरूपण किया, बल्कि इन्होंने बताया, क्योंकि ये वैज्ञानिक भी थे, तो इन्होंने किस बात का निरूपण किया कि पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, सबसे पहले बारहमेहर ने ही इस बात को जाना कि पृथ्वी में एक अदृश्य खींचने की शक्ति है। उसे गुरुत्वाकर्षण नाम किसने दिया? न्यूटन ने। लेकिन उससे कई वर्षों पहले, कई शताब्दियों पहले बारहमेहर ने इस बात को जान लिया था कि पृथ्वी में कोई आकर्षण शक्ति है, जिससे कि वह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन उनके सिद्धांत का जो नाम था, उस नाम को केवल न्यूटन ने दिया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। न्यूटन का सिद्धांत पहला सिद्धांत नहीं था, यह बारहमेहर ने सिद्धांत दिया था। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान यानी जो पृथ्वी का विज्ञान है, नीचे का, पृथ्वी के नीचे का विज्ञान, और उसको भी विस्तार से इन्होंने विवेचना की अपने ग्रंथों में। इन्होंने ही बताया कि पादपाः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। क्योंकि इन्होंने भूविज्ञान का भी विवेचन किया, तो भूविज्ञान के यह ज्ञाता होने के कारण इन्होंने बताया कि पादपा यानी होता है पौधे, और वाल्मीकाश्च यानी होता है दीमक। जहाँ पर पौधे और दीमक ज़्यादा हों, तो उन्हें भी देखकर भूमि के नीचे जल की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
इति तस्य कथनमासीत्। यह कथन इन्हीं का था और इसी कथन पर आज भी वैज्ञानिक बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और जान रहे हैं कि यह कथन कहाँ कहाँ तक, किस हद तक वह सत्य है। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवल्यव अन्वेषणम कुर्वन्ति। अभी भी आधुनिक वैज्ञानिक मतलब आज के वैज्ञानिक भी उनके ग्रंथों पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और उनके ग्रंथ उनके लिए बहुत एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमान। इन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, एक ही देश में नहीं रहे, काफ़ी सारे देशों को उन्होंने घूमा और अपने ज्ञान का दीप जलाया और अपने ज्ञान के दीप से सारी पृथ्वी को आलोकित किया। 87 पंचशतम ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः। 587 ईस्वी में यह भगवान को प्यारे हो गए, इनका निधन हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। इनके इतने विशाल ज्ञान का स्रोत होने के कारण खगोल विद्या जैसा बहुत कठिन विषय भी इन्होंने अत्यंत सरल भाषा में अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णम तर्तु तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। महावर्णम यानी होता है महासमुद्र। तो ज्योतिष विद्या के महासमुद्र में उनके जो ग्रंथ हैं वह नौका के समान हैं, जिस पर बैठकर कोई भी नया व्यक्ति जो कि ज्योतिष विद्या को पढ़ रहा है इस महासागर को पार कर सकता है। सह महान कालज्ञ अस्ति आसीत। वह सचमुच एक महान का समय के ज्ञाता थे। ज्योतिर्विद्यायां तु बाराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत। ज्योतिष विद्या में तो बाराहमिहिर अंधकार का हरण करने वाले, अंधकार का हरण कौन करता है? सूर्य करता है। तो ज्योतिष विद्या में बाराहमिहिर अंधकार का हरण करने वाले सूर्य के ही जैसे हैं। आज यह पाठ खत्म हुआ। इसके अभ्यास का जो वीडियो है मैं आपको डाल दूँ।